ये देखना है बच्चे क्या कर रहे हैं। वो उसमें लटका हुआ है और वो उसको खींच रहे हैं नीचे को। और ये पता नहीं कहाँ से लगा हुआ है। ये तार ना यहाँ से लगी हुई है, ये इस पोल से होके जा रही है उस पे। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाइयों आज का व्लॉग होता है स्टार्ट। और आज देख रहे हो आपके भाई को एकदम डेनिम शर्ट में खड़ा है। तो आज मैं तैयार हूँ भाई मोटो व्लॉग जाने के लिए, क्योंकि मैं स्पेशली मोटो व्लॉग के लिए ही निकल रहा हूँ। कोई काम नहीं है ऐसा कुछ खास कि हाँ भाई उसके लिए जाना पड़े। अभी थोड़ा यार जूते जाते ही पहने, देख रहे हो चप्पल में खड़ा हूँ क्योंकि अभी शूज़ पहनने हैं और बाइक निकालनी है बाहर। तो बहुत काम है भाई, अभी तो स्टार्टिंग है। अबे चाबी भी अंदर ही रख दी, सब चीज़ अंदर है। तो चलो तो अब हम निकल रहे हैं भाई चंडीगढ़ के लिए। तो चलो चंडीगढ़ के व्लॉग में चलते हैं। ये हमारा दूसरा रूट है, शॉर्टकट रूट है ये भी। तो यहाँ से जाएंगे आज हम। तो यार गर्मी पता है कितनी हो रही है भाई, धूप भाई, लू चल रही है लू। पर व्लॉग बनाने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। आप सब लोगों के लिए व्लॉग लेके आता रहूँगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी लू चले। और ये हाफ देसी भाई के जज्बे को, ओ माय गॉड, ऑफ रोडिंग, हाफ देसी भाई के जज्बे को नहीं नीचा कर पाएगी। तो यार देख रहे हो आप रास्ता कितना ख़राब है ये वाला, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, बड़ड़ भगड़ भगड़। बस थोड़ा ना यहाँ पे थोड़ा बीच में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बीच में ना धूप के टाइम पे क्या होता है मिट्टी ना कुछ ज़्यादा बारीक हो जाती है, गर्मी की वजह से एकदम हल्की हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जैसा अगर कहीं पे ज़्यादा रहता होगा और वहाँ पे टायर चलेगा ना, तो भाई स्लिप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाना पड़ता है इस एरिया में। बाकी अब तो थोड़ा पथरीला रास्ता है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। निकड़ियाँ दुनिया, वो देखिए भैंसे, देखिए भैंसों को भी पानी पसंद है बस। और ये हमारी रानी भाई, रानी में थोड़ा पेट्रोल भी कम हो गया है। सोच रहा हूँ चंडीगढ़ जाके ही डलाऊंगा, वहाँ 1-2 रुपये सस्ता है, एक या 2 रुपये सस्ता है वहाँ पे चंडीगढ़ में। शायद वहीं से ही डलाऊंगा। चंडीगढ़ तक तो आराम से चल जाएगी, चंडीगढ़ से 2 बार ही आना जाना हो जाएगा इतने पेट्रोल में भी। ये देखिए भांग रगड़ते हुए बंदे, भाई बंदे देखे नहीं, जहाँ भांग का पेड़ वहीं पे रगड़ना स्टार्ट। आ रही है आगे से गाड़ियाँ। ओह माय गॉड, गणेशा तू रहना साथ हमेशा। चलो चले अब जगह बहुत है बस। तो अब हम आ चुके हैं भाई मेन रोड हाईवे में। क्या भाई चंडीगढ़, वेलकम टू चंडीगढ़ भाई, वेलकम टू चंडीगढ़। तो मेरे को रुको, हाँ मेरे को अपने एग्ज़ाम के बारे में पता करना है, इग्नो के एग्ज़ाम के बारे में। तो उसके बारे में पता करने जाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में।
पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना जो जिस गांव में मैं पहले रहता था उस गांव का दिखाता हूँ कि मैं किस गांव में रहता था। तो बाकी देखो 50 की स्पीड है, ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं, वो तो भाई ताक में कि कभी स्पीड क्रॉस करेगा मैं हम इनका चालान काटेंगे। अबे माइक कहाँ गया भाई, माइक गायब हो गया क्या? अरे माइक कहाँ गया? अरे भाई मेरा माइक ही गायब हो गया, मुझे लग रहा है माइक कहाँ भाग गया। ये देखना साला माइक ना यहाँ नीचे लटक रहा है हरामी। तुम तुम्हारे सहारे से सनम, तुम हमारे सहारे हो। तो अब यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट और ये हमारा स्टार्ट हो गया हमारा दड़वा गांव। तो आज हम आपको इनकी गलियों में लेके चलेंगे, दड़वे के गाँव की गलियों में, क्योंकि इस गांव से है ना यादें जुड़ी हुई हैं, हमारी पूरी फैमिली की यादें जुड़ी हुई है इस गांव से। काफ़ी छोटा गांव है और स्टेशन के बिल्कुल पास है भाई ये गांव। मेरा जन्म ही इस गांव का है, तो इस बहुत खेले हैं इस देखना मारुति को भाई क्या बना रखा है। इस गांव की गलियों में खेला हूँ मैं, इस गांव की हर गली जानता हूँ मैं, हर गली A to Z, कौन सी गली कहाँ से निकलती है सब पता है। जब हम थे यहाँ पे तो पहले काफ़ी खुला एरिया होता था, उस टाइम इतने घर नहीं बने थे। अब तो यहाँ पे भाई घर ही घर बन रखे हैं, बहुत सारे घर बन रखे हैं और घर कम बने हैं, होटल ज़्यादा बने हैं यहाँ पे, क्योंकि ये MC के अंडर आ चुका है इसलिए। और MC के अंडर आने के उसमें देखो बच्चे देख रहे हैं मेरे कैमरे को, ये देखो हेलो बोलो, ये देखो बच्चे देख रहे हैं। तो यार अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस वाले एरिया, ये है हमारी बोरी वाली गली। इस गांव का भाई चप्पा चप्पा पता है मेरे आपके भाई को, आपके हाफ देसी भाई को इस गांव का चप्पा चप्पा पता है। रुको 5 मिनट सेकंड लगे हमको, चप्पा चप्पा पता है, चप्पा। क्योंकि इसी गांव ने इतना बड़ा किया है मुझे। वैसे बड़ा तो मम्मी ने किया है, मम्मी पापा ने, बट बड़ा मैं इधर ही हुआ हूँ। इतना बड़ा हो गया हूँ कि अपना चैनल खोल दिया मैंने आज और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए भगवान की दया से और आपकी मेहरबानी से। ये देखो ये कितनी सारी भाई हर गलियों में अब घर बन चुके हैं, हर गली में A to Z। ये देखो ये देखो बच्चा बेचारा ना अभी टकर गया था ऑटो, ये ऑटो से, तो बच्चा कहता सॉरी। बच्चों भाई बच्चे से टकरते हैं ना बहुत गालियाँ पड़ती हैं। तो अब हम यहाँ से अंदर होंगे भाई। ये गली भाई कितनी सिकरी हो चुकी है ना, पहले इतनी खुली गली होती थी ना ये। और भाई आधे बंदे ने देखो ये पूरी जगह खाली थी, यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे उस टाइम बचपन में, यहाँ खेला करते थे। और यहाँ पे गोल्डी रहता था, गोल्डी हमारा दोस्त है जो, वो इस गली में रहता था। और इस गली से भी काफ़ी यादें जुड़ी हैं, पूरी गढ़वाल कॉलोनी है ये, सारी की सारी गढ़वाल कॉलोनी है भाई, गढ़वाल कॉलोनी है। और यहाँ पे भाई इतना खेला है ना हमने, इतना खेला है ना भाई, मतलब कि 5 बजे ही हम गढ़वाल कॉलोनी में मिलते थे। रहते हम उधर थे वो परली साइड, पर गढ़वाल कॉलोनी में हम हमेशा खेलने इधर ही आते थे। और ये देखो यार ये एरिया है अपना, और आपको बताऊं ये देखो ये गली है हमारी, गली नंबर 8, गली नंबर 10 सॉरी, गली नंबर 10 में रहता था मैं। और ये दोस्त भी खड़े थे बट मैं रुका नहीं, फिर उनसे बातचीत करनी पड़ जाती, काफ़ी टाइम लग जाता। और ये है गली भाई, गली नंबर 8, ये है मेरी मोती की गली जहाँ वो रहती थी। और ये है जिम, यहाँ मैं जिम करता था। तो ये है भाई हमारी गलियाँ, और जहाँ पे मोटी हमारा रहता था, हमारी गली के पीछे ही मोटी रहती थी, तो इसीलिए थोड़ा यार कनेक्शन हमारा बन गया। और ये देखो इतने भाई होटल दुकानें, यहाँ पे इतनी सारी जगह होटलें बन गई है ना, हर जगह कुछ ना कुछ बन गया है यहाँ, कुछ जगह खाली नहीं छोड़ी। तो थोड़ा सिकरा सा हो गया बट कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये भी बन गया, पता नहीं क्या, ये पहले खाली था, यहाँ नीचे जिम था, यहाँ पे इसी साइड पे, यहाँ भी जिम किया है मैंने वैसे। अब तो जिम के लिए टाइम ही नहीं है भाई बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा है कि जिम के लिए चाहिए भाई डाइट, और डाइट के पैसे आपके भाई के पास अभी है नहीं, जब होंगे तब जिम लग जाएंगे दोबारा, है ना।
अब यहाँ से होंगे हम लेफ्ट, और ये आ गया भाई सरकारी स्कूल। ये देखो ये है सरकारी स्कूल, ये सरकारी स्कूल है। यहाँ पे दीदी और भाई पढ़े हैं, और यहीं पे इसी एरिया में मैंने मम्मी को घेरा था एक बारी बाइक से, क्योंकि क्या हो गया था ना, यहाँ पे मिट्टी थी काफ़ी सारी, और मिट्टी होने के कारण क्या हो गया, हमारा ना स्लिप हो गई थी बाइक, तो मम्मी ना पीठ के बल ऐसे गिर गई थी, यहाँ पे लेट गई थी तो काफ़ी हंसी लगी, पर चोट तो वैसे लगी नहीं मम्मी को, बस मम्मी गिरी थी। और ये थी भाई, ये है विशु की दुकान, जो यहाँ पे हम बैठते थे, जहाँ मैं बहुत हमेशा दिन के टाइम पे मैं इधर ही आता था विशु की दुकान पे बैठने। तो ये था भाई हमारा दड़वा गांव, और मैं अंदर अंदर गलियों में आपको लेके नहीं गया वैसे, क्योंकि अंदर जाता तो फिर मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझे मिल जाते जो मेरे को ना जानते हैं मेरी। और ये क्या खोल दिया भाई, चाट मसाला, अच्छा चाय की दुकान है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पता नहीं क्या टीन से खड़े कर दिए, ये देखो। चलो 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 चलो, तो ये देखो ये है भाई, तो ये ओ भाई दड़वा, ये दड़वा हमारे टाइम पे नहीं लगा रखी थी इन्होंने ग्रिल, हम यहीं से टप के जाते थे स्टेशन। यहाँ ये झंडा देख रहे हैं आप, ये झंडा आपको झंडा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम खेला करते थे भाई, इनको निकलने देते हैं, इसी जगह खेला करते थे। और खेलने से ज़्यादा तो हम पैर छिलवाते थे यहाँ पे अपने, फुटबॉल खेलने आते थे चप्पलों में, और पता नहीं न जाने कितनी चप्पलें तोड़ी हमने यहाँ पे, और चोटें खाई हैं। पर वो दिन आज भी याद आते हैं कि मतलब हम जॉब करते थे, पर इतना टाइम था कि हम दोस्तों को अपना टाइम दे सकते थे और मज़े से खेल सकते थे, कोई टेंशन नहीं थी दिमाग में। बट आज के टाइम पे ये है कि अब थोड़ा ना टेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमने अपने फैमिली को भी देखना है, अपने बच्चे को भी देखना है। और ये था भाई हमारा, ये था जहाँ मैं पहले रहता था, छोटा सा गांव ये दड़वा। तो यहाँ से फिर तुरंत हम डेराबशी में शिफ्ट हो गए, तो अब हम वहीं रहते हैं। और अभी यहाँ इस एरिया से आना जाना हमारा बिल्कुल नहीं होता, तो आज मैं स्पेशली इस एरिया में आया, और मेरा थोड़ा मन भी कर रहा था कि मैं इस एरिया में आऊँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार देखने का मन करता है कि दड़वे की गलियों को। तो ऐसा है कि यार अब मैं ना इग्नोर जाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग तो हमने यहाँ ख़त्म कर दिया, इग्नोर जाके आते हैं, एक बार पता करके आते हैं कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है ना। तो चलो चलते हैं। देखो कहाँ से निकल रहा हूँ मैं, अभी पुलिस वालों ने देख लिया ना, बोलेंगे साले बैरियर किसके लिए लगा रखे हैं, साले घना तेज हो रो, साले मारेंगे साले का, खींच के दो। मैंने पता किया कि यहाँ पे भाई अभी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अभी नहीं निकले, अप्रैल के लास्ट में आते हैं वो। तो बस यही थे जो मेरे को, ये मेरी क्वेरी थी जो मेरे को क्लियर करनी थी। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ जाएंगे। ठीक है, चल ठीक है भाई, चल ठीक है, ओके। ये देखना है बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उसमें लटका हुआ है और वो उसको खींच रहे हैं नीचे को, और ये पता नहीं कहाँ से लगा हुआ है, ये तार ना यहाँ से लगी हुई है, ये इस पोल से होके जा रही है उस पे। देखना बच्चों को, मत करो भाई, मत करो, वहाँ पे से लगी है तार, वो जनरेटर से लगा हुआ है वो। मैं कह रहा हूँ कि वो जो तार है ना जिसको तुम छेड़ रहे हो, वो जनरेटर से लगी हुई है, वो देख रहे हो, और वहाँ से करंट अगर आ गया उसमें तो फिर क्या करोगे, तो इसीलिए मत छेड़ो उसे। बच्चों को यार समझाना पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे होते हैं नादान भाई। अभी उसको छेड़ रहे हैं, वो देखो वो भी लोहे का है, और वो वहाँ से वो उससे जुड़ा हुआ है, वो जनरेटर से, जनरेटर कह रहा मैं सॉरी, ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ वो देखो। अब वहाँ की तार पता नहीं कोई उसे टच हो रखी होगी, अगर वो उसको गलती से छू लेगा अब फिर करंट लग जाएगा, बच्चा मर जाएगा, मतलब कुछ हो जाएगा बच्चे को। फिर यार फिर बोल लेंगे कि सरकार ये सरकार वो। बच्चे भी ये कम नहीं होते, तो थोड़ा बच्चों को समझाना भी पड़ता है। तो अगर आप भी कभी
देखो किसी बच्चे को ऐसी हरकतें करते हुए तो भाई उसे समझाओ, क्योंकि यार अगर वो समझाओगे नहीं तो भाई उसकी लाइफ से रिलेटेड बात है, ठीक है, उसको समझाना ज़रूरी है भाई। मैं सोच रहा हूँ ना भाई लस्सी पीता हूँ, और भाई लस्सी 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 लस्सी, एक गिलास कर देना। लस्सी पी लिया भाई की लस्सी ना मस्त होती है भाई। अगर आप ये सेंट इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हो तो भाई प्लीज़ लस्सी पी के जाना। तो चलो चलते हैं भाई घर के लिए। देखो कितनी भीड़ लग रही है भाई के पास। तो अब हम निकलते हैं भाई घर के लिए। लस्सी पी ली है, थोड़ा एनर्जी आ गई है लस्सी पी के। लिक्विड वाली चीज़ पियोगे ना भाई तो डिहाइड्रेशन से बचोगे, नहीं तो दिक्कत रहेगी आपको, धूप में मुंह सूखेगा। देखो बच्चे लोग ऐसे देखते ना मेरे कैमरे को जैसे कि पता नहीं क्या चीज़ लगा के घूम रहे। ये ऐसे टेढ़ा होके क्यों चला रहा है भाई? दिक्कत है कोई कमरिया में? हाँ कमरिया में कोई दिक्कत हो बा? अच्छा आगे कुछ रखा हुआ है उसके तभी एक आया हथौड़ी हथौड़ी आया रे, तू इधर चिपका दे मेरे छाती पे रे। बस यार पिपरी बजा दे तू, सारा गुस्सा दिला रहा है। हाँ पिपरी बजा दे, गुस्सा दिला रहा है। गुस्सा इतना आता है ना इनको सुन के मुझे। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून। अरे चाले मेरे शेर, गुस्सा दिला रहा है। ये देखो चला रहा, देखो कैसे चला रहा है। ऐसे रास्ते पे लग चुका हूँ। तो मिलते हैं फिर भाई अगले ब्लॉग में। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको भाई ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। दिल से विनती है भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं फिर भाई अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड लव यू ऑल माय व्यूअर्स, बाय।